धनु राशि वाले मित्रों, आपके लिए 29 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर तक का यह समय लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है। अगर मैं ये बात बोल दूं तो अतिशयोक्ति होगी क्या? बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि वाकई में आपके जीवन का वो समय आ गया है जो वाकई में बेस्ट है, शानदार है, पॉजिटिव है, अच्छा है, उत्तम है। कैसे है इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, तो भाई पूरा वीडियो जरूर देखना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, और इस वीडियो को हाइप भी कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। आकाश में जो ग्रह चल रहे हैं ना, निश्चित रूप से इस सप्ताह आपको श्रेष्ठ और उत्तम फल देने जा रहे हैं। कैसे? तो आइए जानते हैं। ये बना दी मैंने आपका चार्ट, मतलब जन्म राशि वाला चार्ट, और इसके आधार पर जानते हैं कि कैसे आपका समय श्रेष्ठ है। सबसे पहले स्वास्थ्य से शुरुआत करेंगे। तो भाई स्वास्थ्य के मामले में आपका ग्रह जो गुरु है सप्तम भाव में ही ट्रांजिट कर रहा है और बेस्ट फल प्रदान कर रहा है। आत्मविश्वास अच्छा कर रहा है, हिम्मत देता है, ताकत देता है, श्रेष्ठता देता है, यानी कि सब कुछ बेटर ही बेटर, अच्छा ही अच्छा करता है। और अब देखो इन दिनों में रहे सावधान, ये ब्लैंक पड़ा है क्योंकि चंद्रमा भी इस सप्ताह आपको अच्छे भाव से ट्रांजिट करके उत्तम फल प्रदान कर रहा है। यानी कि मैं कहूंगा भाई आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, स्वास्थ्य बेटर रहेगा, सब कुछ बेस्ट रहेगा, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आर्थिक मामले में आते हैं। आर्थिक मामले में आपको पता है कि आपका जो स्वामी है शनि, वो ढैया चल रहा है। तो ढैया में शनि दिक्कत परेशानी देता है, लेकिन वक्री है, कितना परेशान कर लेगा, कोई ज्यादा परेशान नहीं करेगा। लेकिन क्या है, लाभ का जो ग्रह है ना शुक्र, 9th हाउस में आकर के धन देता है, पैसा देता है, मस्त वाला भाग्य बनाता है, टेंशन खत्म करता है। अब एक बात, ये जो इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा हूं, क्या सभी धनु राशि वाले व्यक्तियों पर लागू हो जाएगी क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्यों लागू नहीं होगी मैं समझाता हूं। जैसे हम शुक्र की बात कर लेते हैं, शुक्र किसको अच्छा फल देगा? तो इसमें दो बातें सुने। एक तो आपकी जन्म राशि धनु है, वो बहुत अच्छी बात है। आपका लग्न क्या है? जिनकी जन्म पत्रिका में लग्न कुंडली में शुक्र कारक ग्रह होगा उनको ये फल ज्यादा अच्छा देगा ना, आर्थिक वाला। तो चेक करते हैं शुक्र कारक ग्रह किसके लिए होता है। वृषभ, कन्या, मकर, मिथुन, तुला और कुंभ। अगर आपका इन राशियों का लग्न है, अपनी लग्न कुंडली चेक करना, तो ऐसी स्थिति में आपका ये शुक्र ज्यादा धन लाभ प्रदान करेगा, ज्यादा बेस्ट टाइम आपका आएगा। दूसरी बात, ये जो शुक्र है यानी कारक ग्रह हो गया मान लो, तो ये शुक्र यहां पर जो है कितनी रेखाओं पर बैठा है? भिन्न अष्टक वर्ग, यानी कि शुक्र का भिन्नाष्टक वर्ग ओपन करो अपनी कुंडली में। अगर आपके पास भिन्नाष्टक वर्ग की कुंडली नहीं है तो हमसे मंगवा सकते हो पीडीएफ फाइल में, कोई ज्यादा चार्जेस नहीं होते उसके। और जाकर शुक्र को चेक करो कि वह कितनी रेखाओं पर ये 9th हाउस में बैठा है। अगर वो यहां पर 5, 6 और 7 रेखाओं पर बैठा है, इनमें से कितनी भी रेखाओं पर है, तो ये पक्का मान करके चलना कि ये शुक्र आपको उत्तम फल प्रदान करेगा, श्रेष्ठ फल प्रदान करेगा और सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन यही शुक्र यहां पर अगर मान लीजिए 0, 1, 2 या 3 रेखाओं पर होगा तो उतने अच्छे फल प्रदान नहीं करेगा। तो ये दो बातों से हमने क्या करा, इसको पर्सनलाइज कर लिया कि भाई ये जो मैं चीख चीख के कह रहा हूं धनु वालों का बेस्ट टाइम बेस्ट टाइम बेस्ट टाइम, तो क्या सबका बेस्ट टाइम है क्या? इसको हमने ऐसे समझा। अब बात करते हैं, वापस सामान्य राशिफल में आते हैं। विद्यार्थियों के लिए समय कैसा है? तो भाई विद्यार्थियों के लिए भी समय उत्तम है। मैं तो सभी के लिए अच्छा बोलने आया हूं आज। आज बढ़िया बढ़िया फल बताने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। विद्यार्थियों की कंसंट्रेशन बेटर रहेगी, एग्जाम्स में शानदार रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य का बेहतर सहयोग मिलेगा, सब कुछ बेस्ट होगा। यानी कि इस सप्ताह होने वाले एग्जाम में भी सब अच्छा है। लेकिन ये जो दो सिद्धांत बताएं इससे समझ लेना किनके लिए ज्यादा अच्छा है। आगे चलते हैं, व्यापारियों की बात कर लें। व्यापारियों के लिए मैं कहूं कि भाई इससे बेहतर टाइम पहले कब आया था? कभी नहीं आया था ना, अब आया है। जितना लाभ उठा सकते हो उठा लो, जितना पैसा कमा सकते हो कमा लो, बेस्ट टाइम है, वाकई में बेस्ट टाइम है। यानी कि लाभ ही लाभ दिखाई देता है, सब कुछ अच्छा होने वाला है। और भगवान गणपति का पूजा करोगे तो और ज्यादा लाभ होगा। नौकरी पैसा वालों के लिए भी लगभग यही स्थिति है। आपकी नौकरी में कोई दिक्कत चल रही है क्या? परेशानी है, नौकरी नहीं मिल रही है, समस्या है? जितना एफर्ट इन दिनों में इस सप्ताह में कर लोगे ना, वही आगे जाकर के आपके लिए काम आने वाला है। यानी कि यह सप्ताह बहुत ही शानदार है, कोई अच्छी खुशखबरी मिलेगी, नौकरी को लेकर के समय श्रेष्ठ रहेगा। और अब बात कर लेते हैं आपके वैवाहिक सुख की। तो वैवाहिक सुख में भी अच्छा पॉजिटिविटी दिखाई देती है। धनु राशि वालों का कोई जीवन साथी से लफड़ा है तो सुलझाने का कोशिश करो, सुलझ जाएगा।
किसी का कोई लिव इन में इश्यू चल रहा है वो ठीक हो जाएगा, किसी का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड छोड़ के चला गया है, दिक्कत चल रही तो उसमें भी पॉजिटिविटी मिलेगी। कहने का मतलब बेस्ट फल मिलने वाले, लेकिन ये 2 सिस्टम समझ लेना जो बताए थे। चलिए अब जानते हैं नक्षत्र के आधार पर फल कैसा रहेगा। ये तो कॉमन फल मैंने आपको बताया, लेकिन भाई अब धनु राशि वाले व्यक्ति का जन्म मूल पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा में से एक नक्षत्र में हुआ होगा, क्योंकि तीनों नक्षत्र में तो जन्म किसी का होता नहीं है, एक नक्षत्र होता है। और इसके आधार पर आपका फल कैसे है, तो सबसे पहले मूल में देखते हैं। जिनका जन्म मूल में उनका रेवती और अश्लेषा कर्म और भाग्य नक्षत्र है। बात क्या है, मूल नक्षत्र में कोई ग्रह यहाँ नहीं दिखाई देता है, रेवती नक्षत्र में भी कोई ग्रह नहीं दिखाई देता और अश्लेषा नक्षत्र में भी नहीं है। यानी कि मूल नक्षत्र वालों को वही फल मिलेंगे जो मैंने यहाँ पर आपको बताए थे। पूर्वाषाढ़ा वालों की बात कर लेते हैं। पूर्वाषाढ़ा वालों के लिए अश्विनी जो है वो कर्म और मघा जो है वो भाग्य नक्षत्र है। अब पूर्वाषाढ़ा में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। अश्विनी में से नहीं कर रहा, लेकिन मघा में से कोई ग्रह ट्रांजिट कर रहा है क्या? तो हमने चेक किया तो मघा में से भी कोई ग्रह ट्रांजिट नहीं कर रहा। यानी आपको भी वही फल मिलने जो मैंने अभी आपके धनु राशि वालों के कॉमन फल बताए थे। अब आते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र वालों के लिए भरणी क्या है? कर्म, और पूर्वा फाल्गुनी उनका भाग्य नक्षत्र है। तो उत्तराषाढ़ा में कोई ग्रह नहीं है, भरणी में नहीं है, लेकिन पूर्वा फाल्गुनी में 2 ग्रह हैं, नंबर 1 केतु, नंबर 2 शुक्र। शुक्र का होना तो बहुत श्रेष्ठ है क्योंकि शुक्र आपका बहुत लाजवाब है, लेकिन केतु का होना यहाँ थोड़ा दिक्कत देता है। तो भाई जिनका भी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र है उनको ओम केम केतवे नमः मंत्र का जप जरूर करना चाहिए, भगवान गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए, ताकि ये जो बेस्ट फल आपको बताएं वो मिल जाएं। तो 4 चीजें हो गई, कॉमन राशि फल हो गया, उसके बाद में नक्षत्र फल हो गया, फिर लग्न क्या है उसके आधार पर जो है कारक अकारक सिद्धांत की मैचिंग हो गई, और भिन्नाष्टक वर्ग में हमने देख लिया कि कोई ग्रह जो है शुभ भाव में ज्यादा रेखाओं पर है तो अच्छा फल देगा, और कोई ग्रह अशुभ भाव में, जैसे शनि अभी अशुभ भाव में तो कम रेखाओं पर है तो अच्छा फल देगा। तो रेखा चेक करके उस ग्रह का पावर भी देख लिया। तो ये चारों चीजें अगर आपने मिला ली ना, तो पक्का मान के चलना कि ऐसा सटीक राशिफल निकल करके आएगा जिससे आप ये जान पाओगे कि मेरा जीवन कैसा रहेगा। इतनी अच्छी जानकारी आपको बताइए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हाइप भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंचे। और आपको महाअष्टमी, महानवमी और विजयदशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं।